Hello everyone. Welcome to back to English speaking with me. Guys, many टिप्स हमने आपको अब तक दे दिया है. मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक कन्वर्सेशन आप करना शुरू कर दो और आपने कर भी दिया. मैंने आपको बताया था कि गिव मीन्स देना होता है और गिव का इस्तेमाल हम कैसे करें, और आपको एकदम क्लियरली हमने आपको बताया था कि आपको अगर आज से कुछ मांगना हो घर में, तो आप आज से अगर पानी मांगना हो तो आप ये बोलना कि पानी दीजिए नहीं बल्कि वाटर गिव या गिव वाटर. फिर हमने बताया था कम, अगर किसी को बुलाना हो तो अब आपको ये नहीं बोलना है कि इधर आओ, बल्कि आप बोलना है कम हियर, हियर कम, या कम हियर बोलिए या हियर कम, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंग्लिश लैंग्वेज में आप वर्ब पहले बोलते हैं या सब्जेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं. आप केवल दोनों बोलिए, सब्जेक्ट भी बोलना है और वर्ब भी बोलना है. हमने बताया था आपको टेक मीन्स होता है लेना. आपने प्रैक्टिस किया होगा, और हम जो पिछले हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था कि किस तरह से लेना. जब किसी को हम कुछ देते हैं तो एक दुकानदार अगर किसी ग्राहक को कुछ देता है तो बोलता है ये लो बिस्किट, अब बोलना है टेक इट बिस्किट. अगर किसी को हमको पानी देना है तो बोलना है टेक इट वाटर. किसी को हमको पैसा देना है तो बोलना है टेक इट मनी. किसी को बुक देना हो तो हम बोलते हैं टेक इट बुक. गो के बारे में मैंने बताया था आपको. गो मीन्स होता है जाना. मैंने आपको पिछले बार बताया था कि गो माने जाना. अगर आज के बाद हम अगर गो का प्रयोग करें तो कैसे करें, मैंने आपको बताया था कि चलो तुम जाओ. अब हमको तुम जाओ नहीं बोलना है, बल्कि बोलना है यू गो. तुम जाओ स्कूल, यू गो टू स्कूल. तो गाइस मैंने गो के बारे में बताया था. उसके बाद बताया था मैंने सीट के बारे में. सीट मीन्स होता है बैठना. सीट मीन्स होता है बैठना. कोई गेस्ट आता है, कोई फ्रेंड आता है, या कोई एबीसीडी कोई भी आता है, या आप स्कूल जाते हैं तो आपके बगल में कोई दोस्त अचानक आ जाता है तो उसको कैसे आप बोलते हैं बैठने के लिए. मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था. अगर आप मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां निकाल कर देखें. सीट का मतलब बैठना. आज के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप अब केवल इंग्लिश में ही बोल रहे होंगे. किसी को बोलना है आप बैठ जाओ, यू सीट. आपको चौकी पर बोलना है बैठने के लिए, यू सीट बेड. आपको चेयर में उसको बैठाना है तो बोलना यू सीट चेयर. आपको बेंच पर बैठाना, यू सीट बेंच. आपको सोफा पर बैठने बोलना है उसको, यू सीट सोफा. गाइस, अब कॉल मीन्स होता है बुलाना. कॉल मीन्स होता है बुलाना, बात करना भी होता है. आप फोन में जो हम बात करते हैं तो बात होता है उसको, और कॉल मीन्स होता है बुलाना भी. किसी को भी बुलाइए, आप अपने भाई को बुलाइए, दोस्त को बुलाइए, बच्चे को बुलाइए, माँ को बुलाइए, फादर को बुलाइए. अगर आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट को बुलाइए. एक दोस्त को बोलते हैं कि उसको बुलाओ, तो अब आज से क्या बोलिएगा, कॉल हिम रामू. कॉल मदर, कॉल मम्मी ए फादर, कॉल ब्रदर, कॉल सिस्टर, कॉल एबीसीडी. कॉल आप कर दीजिए, उसके बाद उसका नाम दे दीजिए. अगर आप नहीं करते हैं तो डायरेक्ट सामने में है तो उसको आप कहिए यू कॉल हिम, वो आपको बुला रहा है. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस अगर करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बेसिक है. अभी हम लोग ग्रामर और ट्रांसलेशन में नहीं गए हैं. अभी केवल चाह रहे हैं आपको हम इतना ही बता रहे हैं बेसिक से कि आप कैसे छोटा छोटा इंग्लिश वर्ड आप कैसे घर पर प्रयोग कर सकते हैं. आप स्कूल में रहते हैं तो अपने दोस्त के साथ प्रयोग करें. अगर आप घर पर रहते हैं तो अपने परिवार के साथ प्रयोग करें. अब देखिए ब्रिंग मीन्स होता है लाना. कोई भी सामान हो लाना. अब कैसे ब्रिंग मीन्स लाना होगा. अब मम्मी को बोलेंगे हमको पानी प्यास लगा है, एक गिलास पानी लाओ. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप बोलना है मॉम ब्रिंग 1 गिलास वाटर. मॉम 1 गिलास वाटर ब्रिंग.
मम्मी 1 गिलास पानी लाना। अब भाई को बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? ब्रो 1 गिलास वाटर ब्रिंग। आपको किताब ही मंगाना है अपनी सिस्टर से तो आप बोलिए सिस्टर प्लीज ब्रिंग योर बुक, या ए बुक, या तो एक बुक लाओ, या योर तुम्हारा जो बुक है वो हमको लाके दो। तो गाइज आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि आप बेसिक जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यह है बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना, कोई भी सामान खरीदना। हमने आपको पहले भी बताया था कि आज से शुरू कर दीजिए बेसिक जो हिंदी इंग्लिश बोलने में। आप हिंदी बहुत बोल दिए, अब कैसे इंग्लिश में बोले तो शुरुआत कीजिए। बाय मीन्स खरीदना। आप किसी को बोलिए कोई सामान खरीदने के लिए तो यू गो बाय बिस्किट, यू गो बाय वेजिटेबल, यानी तुम जाओ और वेजिटेबल खरीद कर लाओ। अब है इट। इट मीन्स होता है, इट मीन्स होता है खाना। और खाना एक ऐसा चीज है कि इंसान दिन भर में तो टाइमली फिक्स है कि 3 बार तो उसको खाना ही है, और नहीं तो वो जब मन है जब भूख लगा उसको खाना है। तो गाइज यहां ध्यान दीजिए, इट मीन्स खाना। खाना वो नहीं जो बनकर तैयार है, खाना वो जो खाना खाना है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर सामने आपका एप्पल है, एप्पल मीन्स होता है सेब, तो सेब क्या होता है? सेब को अगर किसी को भी बोलेंगे कि तुम खाना सेब खाओ तो आपको खाना शब्द जो वर्ब है वो निकालना पड़ता है। तो वो उसी का नाम है इट। जो बीच में हम किसी को कहेंगे कि सेब खाओ तो इट का ही प्रयोग हम करेंगे। मगर हम आज तक खाने का प्रयोग किए, मगर आज से हम क्या करेंगे? आज से पहले जो हमने वीडियो आपको दिया उससे भी आप प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दिए होंगे कि अब एक मम्मी अपने बच्चे को खाना के बारे में कहती है, तुम खाना खा लो, तुम दिन का खाना खा लो, तुम रास्ता खा लो। तो अब वो कैसे बोलने लगी? यू इट ब्रेकफास्ट, यू इट ब्रेकफास्ट, यू इट लंच, यू इट एप्पल, यू इट स्वीट, एबीसीडी। जो भी अगर आप किसी को कहते हैं खाने के लिए, या तो नाम ले लीजिए। अगर यू नहीं बोलना है, उसके सामने अगर सोनू है, रामू है, गीता है, सीता है, एबीसीडी जो भी है उसका नाम पहले लीजिए। रामू फूड इट, रामू एप्पल इट, रामू बिस्किट इट, रामू एबीसीडी। तो आप समझे कि बहुत इजी वे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यह है मेक। मेक मीन्स होता है बनाना। मेक मीन्स होता है बनाना। अब कोई भी चीज बनाना, अब घर बनाइए, सब क्या बोलते हैं, खाना बनाइए, चाय बनाइए, बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा था कि अगर आज से अगर आपको चाय मम्मी को बोलना है तो आप बोलेंगे मम्मी, मॉम मेक टी, मम्मी मेक टी, मम्मी मेक टी। आप स्पष्ट पहले एक सेंटेंस को अगर आप पकड़ते हैं तो उसके बाद आप बनाना शुरू कर देंगे। अब एक टीचर अपने बच्चे को कहता है कि तुम होमवर्क बनाओ, तो कैसे बोलेगा? उसका नाम लेगा। अगर उसका नाम, उस स्टूडेंट का नाम रामू है तो बोलेगा रामू, बोल देगा मैक होमवर्क, रामू मैक होमवर्क। अगर घर बनाना हो तो मजदूर को क्या कहेगा? एक घर वाला, मैं अपना घर बना रहा हूं, सपोज दैट आप समझिए मैं घर बना रहा हूं, एक मजदूर आया है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे लेबर मैक माई हाउस, लेबर मैक माई हाउस। गाइस आसान है इंग्लिश बोलना। अगर आप इस बेसिक, कई इससे भी ज्यादा आपको वर्ब मिलेगा। मैं केवल आपको समझाने के लिए, आपको रियलाइज करवाने के लिए, ताकि आप थोड़ा बहुत आप इस वर्ब को देखकर यह समझ लें कि जितना भी वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्ले हुआ, स्लीप हुआ, एबीसीडी, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आप इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप ये छोटा छोटा प्रयोग करना शुरू कर देंगे, निश्चिंत ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो शर्म है, आपके अंदर जो हेजिटेशन है, वो आउट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। गाइस, अब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप कर दें। प्लीज आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि हम इंग्लिश बोले। इंग्लिश बोलने से इंसान की जो क्वालिटी है वो चेंज होता है, उसको ब्रांडेड मिलता है। एक व्यक्ति पढ़ लिखकर ग्रेजुएट हो जाता है, मगर उसको उतना ब्रांडेड नहीं मिलता है जितना रिस्पेक्ट रीजनेबल पर्सन एक इंग्लिश बोलने वाले को लोग इज्जत देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी नया एक्स्ट्रा अलग से आपको कोई इज्जत मिले, ऑनरेबल मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो आप इंग्लिश अभी से बेसिक से जो हमने आपको बताया छोटा छोटा टिप्स देकर आप यहीं से शुरू कर दें। और हम पूरा विश्वास के साथ आपको कहना चाहेंगे कि आप बहुत जल्द इंग्लिश बोल सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, सी यू।